Hello guys, welcome to MS Academy. And today my team has arranged a special class that is the mathematical tools which are really helpful in the physics. Mathematical tools हम लोग आज देखने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स में हेल्पफुल है. न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए हमें मैथमेटिकल जो है कि एनालिटिकल मैथमेटिकल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए. दैट मीन्स we should have some basic ideas of mathematics. If we talk about, we should have the knowledge of calculus. In the calculus we should have the knowledge of differentiation and then after integration. Differentiation and integration. So basically differentiation and integration. In the integration part we have, then after when it comes to trigonometry, so we should have the basic ideas of the trigonometry, how the trigonometrical ratios are interchangeable in each other, and what are the basic formula of sin 2 theta, sin square theta plus cos square theta is equal to and tan 2 theta, cos 2 theta, and the basic idea of right angle triangle, and height base and hypotenuse relationship, that is called Pythagoras प्रमेय थ्योरम. सो इन सब का हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए. यदि हम बात करें अलजेब्रा की, सो अलजेब्रा में हमारे पास थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो है एपीजीपी का होना चाहिए. देन आफ्टर व्हेन इट कम्स टू ज्योमेट्री या ये कहें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, एंड देन आफ्टर हाउ टू रिप्रेजेंट ए लाइन, किसी भी इक्वेशन, किसी भी कर्व का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किसका इक्वेशन होता है. तो बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए आखिर. तो दीज आर द मैथमेटिकल टूल्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलस. हम अपना डिस्कशन जो है कैलकुलस से शुरू करते हैं. कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सबसे पहले लिमिट आता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी. देन आफ्टर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैलकुलस का पार्ट होता है. लेकिन हम बेसिकली जो है देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक फार्मूलाज टू अप्लाई इन द फिजिक्स. जैसे कि आपको x के पावर n दिया है and you have to find the differentiation of x की पावर n. यानी dd of x. एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन जिस वेरिएबल के फॉर्म में दिया है आपका जो भी एक्सप्रेशन है उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है डिफरेंशिएशन. यहाँ x के पावर है मतलब x है यहाँ पे, तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा वो. ठीक है, यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n. तो इसका डिफरेंशिएशन जो पावर होता है वो आगे आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, और जो पावर होता है एक सब्ट्रैक्ट करता है. तो ये एक फार्मूला रहा जो बेसिक फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. ठीक है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है. अभी हम कैलकुलस का डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन स्टार्ट किए हुए हैं. तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x के पावर n माइनस 1. इसी प्रकार से यदि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो a x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना हो, नोट करते जाइएगा. तो इसका क्या होगा, जो कांस्टेंट होता है दैट कम्स आउट, वो बाहर आ जाता है. तो a d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n. अब x के पावर n ये वाला जो फॉर्म है ये पहले वाले का फॉर्म रहा, यानी n x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा और a मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा a n एंड x के पावर n माइनस 1. दिस is the differentiation of ax के power n. Now when we talk about the third formula, and that is differentiation of any constant term. Suppose this is a is constant. किसी भी constant का differentiation 0 होता है. Remember the point. किसी भी constant का differentiation 0 होता है. यहाँ कोई भी मतलब dd of 5 का differentiation क्या होगा, 0. This point you need to understand. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द log x,
log x का जब आपको डिफरेंशिएशन करना है तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बेसिक सा फॉर्मूला है, log x का 1/x होता है। ठीक है, ये हमारा चौथा फार्मूला रहा है। आइए, ये चार जो बेसिक फार्मूले हैं आपको याद तो रहना ही चाहिए। साथ ही साथ देखिए, यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल में आप चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल में डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। इसी तरह से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका माइनस ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ये डिफरेंशिएशन की बात, 4 फार्मूलेज हो चुके थे, ये 5वां नंबर है और ये 6वां है। नाउ tan x का देखिए आप, tan x का होता है tan x इंटू sec x, और tan x हो गया। cot x का क्या होगा, cot x का होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, cot x का माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, आई एम रियली सॉरी, tan x का sec स्क्वायर x होता है। ये 7th नंबर रहा, ये 8 नंबर रहा। 9 नंबर cosec x का, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और जो 10th फॉर्मूला है वो sec x का है, जो मैंने बाई मिस्टेक यहां लिख दिया था। sec x का होता है sec x इंटू sec x इंटू tan x इंटू ऑफ tan x। So these are the formula, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x and cosec x का माइनस cosec x cot x। यानी कि जिसके आगे c आ रहा है, चाहे वो cos हो या cosec हो या cot हो, उसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं नेगेटिव आ जाता है। cos का माइनस साइन x, cosec x का माइनस cosec x into cos x, और आपका cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। तो बेसिकली यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट द माइनस साइन, नेगेटिव साइन विल ओनली कम व्हेन द डिफरेंशिएशन ऑफ सी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म रेशियो इज डन, यानी cos x का cosec x का या cot x का होगा तभी माइनस आएगा। बाकी आपको डिफरेंशिएशन ये याद रखना है। 10 फार्मूले हो गए आपको डिफरेंशिएशन के। एक जो बेसिक फार्मूला है वो उसको आपको याद रखना है, डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। यदि दो फंक्शन दिए हुए हों, आपस में मल्टीप्लाई हो एंड यदि प्रोडक्ट में हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। सपोज करिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, दोनों प्रोडक्ट में है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। तो इस प्रकार से हमें एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, ये फॉर्मूला रहा, ये डिवीजन, ये अपना ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट में हो तो। यदि डिवीजन में हो तो, यदि n बाई डी में हो और डिफरेंशिएट करना हो, साइन एक्स अपन कॉस एक्स का सपोज करिए करना है, या 5 tan x अपन sec x का करना है, तो अब क्या करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ n माइनस n डी बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल ऑफ एनी नंबर ऑफ एनी फंक्शन which are in the ratio form or which are in the division form। ये बेसिक सा फॉर्मूला रहा आपको डिफरेंशिएशन का। इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन इज डन। मैं एग्जांपल लेता हूं सबका, x के पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, ये y है। कोई फंक्शन दिया है x के पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 है, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन को हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, या y डैश भी लिख देते हैं, y डैश। ओके, दिस विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, मीन्स x के पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस दिस इज द 3। तो x के पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5x के पावर 4 प्लस 6 विल कम अहेड, विल गेट मल्टीप्लाई विद 6,
तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, 12 x की पावर 1 नीड नॉट टू राइट 1, सो प्लस 3 इज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन विल बी 0, सो नीड नॉट टू राइट इट, ठीक है। सो y डैश कितना हो जाएगा अपना 5x की पावर 4 प्लस 12x, ये रहा डिफरेंशिएशन। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यदि पावर में कोई नंबर है, नंबर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में एक घट जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है, यानी x की पावर 4 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन इज डन फॉर ए फंक्शन विच आर हैविंग सम पावर एंड आल्सो ऑफ ए कांस्टेंट। इसी तरह से साइन एक्स, सपोज करिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सपोज दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, ठीक है। किसी को हम पहला फंक्शन मान लेंगे, किसी को दूसरा फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट इज sin x। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करके लिख दीजिए और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इज ऑलरेडी हियर, साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के साइन एक्स का क्या होगा cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो बेसिकली ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल से अगर पता हो तो साइन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम cos 2x लिखते हैं, इसको हम cos 2x लिखते हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन इज डन। ये प्रोडक्ट फॉर्म में रहा, किसी भी कांस्टेंट का आप जानी गए 0 हो गया, लॉग के टर्म में हो तो आप 1/x कर देंगे। जैसे यदि आपको फॉर्मूला जैसे लॉग सपोज करिए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, आपको चेन रूल लगाना है। पहले तो आप log x का करिए, सपोज करिए ये t है तो log t का क्या होगा, अगर सपोज करते हैं आप इसको t है तो log t का क्या होगा 1/t, log x का क्या होता है 1/x, तो पहले इसका 1/x तो हो ही है, यानी 1/x, ये y डैश है 1/x, मतलब x के जगह पर अपना क्या है, ये पूरा टर्म हमने x को सपोज कर दिया है t को, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 1/x होता है ना log x का, तो 1/x x के जगह पर इतना है तो वी आर गोइंग टू पुट इट इन द डिनोमिनेटर। अब जो भी x है, यदि x है तो ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, यदि x से कोई अलग है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा, d बाई डी एक्स ऑफ इतने का डिफरेंशिएशन फिर से करिए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5x का डिफरेंशिएशन 5, x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में 1 हो जाता है तो 5 ही बचता है, प्लस कांस्टेंट का 0, तो y डैश हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। दिस इज हाउ, इसे हम चेन रूल बोलते हैं, इसे ही चेन रूल बोलते हैं, मतलब एक के बाद एक को हम जैसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन बताते समय, अपने फॉर्मूला बताते समय एक फॉर्मूला छोड़ दिया था आपको, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सो बेसिकली आपको याद रखना है e की पावर एक ऐसा फंक्शन है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसे बोलते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम फंक्शन होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही e की पावर x होता है, याद रखने की बात है, ठीक है। अभी आपको दे दिया जाए e की पावर x स्क्वायर, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x e की पावर x। सपोज करिए ये t है तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/t आता ना, मतलब e की पावर x रहता है तो 1/x होता है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो 1/x, यानी कि 1/x, e की पावर x का क्या होता है, सॉरी e की पावर x का डिफरेंशिएशन in की पावर x, तो e की पावर x स्क्वायर तो हो ही जाएगा, लेकिन जो x है ना, ये जो e की पावर है उसका डिफरेंशिएशन फिर से होता है, यानी कि x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी 2x e की पावर x स्क्वायर, ये हो गया अपना y डैश। होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस, याद हमें लगता है करने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, हाउ टू अप्लाई इन द क्वेश्चंस। ये मैथमेटिकल टूल्स रहा, आप 11th में पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ चुके होंगे, सो दिस इज हाउ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेक्स प्लेस। नाउ टॉक अबाउट
सम फ्यू मोर एग्जांपल्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल तो आपने देख ही लिया और आपने अलजेब्रिकल फंक्शन भी देख लिया, साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि हाउ द वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज सपोज करिए, वोल्टेज कोई है माने v की पावर t है, सपोज करिए आपको वोल्टेज, एक मिनट, वोल्टेज नहीं है बल्कि आप वेलोसिटी ले लीजिए, आप वेलोसिटी ले लीजिए, v की पावर t इज इक्वल टू आपको दिया है 2t² प्लस 6t प्लस 3 दिया है आपको। दिस इज द वेलोसिटी and the variable is t. So what actually you find here, v into t, v 2t square plus 6t plus 3। अपन लोग पढ़ चुके हैं in the previous video that the differentiation of velocity is acceleration, यानी dv upon dt जो होगा ये अपने को acceleration देगा। तो यदि हमको acceleration चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो v डैश निकाल देंगे, v डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए, 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, 2t प्लस 6 हो जाएगा, t का 1 होता है तो 1 रहने देंगे, प्लस 0 हो जाएगा, यानी यू आर गेटिंग 4t प्लस 6। दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन फॉर द a is your acceleration. So acceleration is the differentiation of velocity। हम जब बात करते हैं यदि हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसी वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो इंटीग्रेशन के लिए जो बेसिक सा फॉर्मूला है आपको, इंटीग्रेशन जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। समझिए अंतर। डेफिनिट कहने का मतलब जिसकी लिमिट लगी हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहां लिखा हो आपको 0 से लेकर पाई तक, ये लिमिट होता है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट। यदि लिमिट नो लगी हो, जस्ट लाइक दिस हो, ऐसे हो, तो इसे इनडेफिनिट बोलेंगे। यदि वही लिमिट लगी हो इसे डेफिनिट बोलेंगे, क्योंकि निश्चित कर दिया है कि 0 से पाई तक ही आप मूव कर सकते हैं, और ये इनडेफिनिट हो गया। ठीक है, तो चलिए अभी हम इनडेफिनिट की बात करते हैं, फिर डेफिनिट को देखेंगे। ठीक है, इनडेफिनिट की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन अगर आता है, इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेट यदि आपको करना हो x के पावर n को dx, याद रखिएगा जिस वेरिएबल में आपका फंक्शन दिया होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। जिस तरह से हम डिफरेंशिएट करते थे उसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे। यानी x के पावर n का क्या होगा, इंटीग्रेशन में याद रखिएगा इंक्रीज करता है पावर, तो ये हो जाएगा आपको x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। याद रखिएगा x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n x के पावर n माइनस 1, मल्टीप्लाई में हो जाता था n माइनस, और पावर घट जाता था। ये मल्टीप्लाई में आता था, पावर घट जाता था डिफरेंशिएशन में। यहां क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा और वो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक फॉर्मूला रहा आपको। x के पावर n का क्या होगा, x के पावर n का जो हो वो हो जाएगा अपना x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। चलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, e की पावर x का जो है e की पावर x ही होगा इंटीग्रेशन, मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, साथ ही साथ आप देखिए यदि कि कोई कांस्टेंट दिया है यदि, ठीक है, यदि 5x के पावर 4 है, 5x की पावर 5 है, कुछ भी हो, इसको इंटीग्रेट करना है, तो जो अपना कांस्टेंट टर्म होता है वो नीचे हो जाता है डिवीजन में। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, आगे आ जाता था, अब नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन जैसे ही होगा तो ये 1/5x के पावर, ये हो जाएगा अपना x के पावर 6, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा अपान 6, और ये जो 5 कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी x के पावर 6 अपान 6 इंटू 5। ठीक है, अभी अपना प्रोसेस लंबा है, अपन लोग चलेंगे नीचे तक। ठीक है, तो चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, उस सब इनडेफिनिट इंटीग्रल में। इनडेफिनिट का मतलब इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यदि साइन एक्स का आप देखते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा,
cos x का होता है sin x, याद रखिएगा sin x का अब माइनस cos x होगा क्योंकि इंटीग्रेशन है, cos x का sin x हो जाएगा। इसी तरह से tan x इंटू sec x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x इंटू sec x, ये sec x हो जाएगा, इसका sec x हो जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x हो जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है, यानी कि जैसे वहां पर sec x का डिफरेंशिएशन करते थे तो sec x इंटू tan x आता था, अब यहाँ sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो sec x रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका यदि बात करें कोसेक स्क्वायर x का, तो कोसेक स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x हो जाएगा, अपने cot x हो जाएगा, ठीक है। तो cot x हो जाएगा माइनस ऑफ cot x, ठीक है, माइनस ऑफ cot x आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल और देखेंगे लिमिट कैसे लगाते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कब माइनस आता है कब प्लस आता है, तो हम लोग देखेंगे इसके बाद में। एक और प्रश्न कर लेते हैं इसमें, ठीक है। साइन एक्स को हम यदि चाहें साइन एक्स, ये देखिए, चलिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है साइन एक्स, चलिए साइन एक्स को ही आप डिफरेंशिएट करिए, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा कॉस एक्स, यही लिमिट रहता तो क्या अंतर आता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होगा, ठीक है। साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप बताइए आपके लिए ये मैथमेटिकल जो टूल्स हमने बताया किस तरह से हेल्पफुल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जस्ट लाइक द वीडियो, थैंक यू।